नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। खास खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे तो कोटद्वार में दुगड्डा के पास मैक्स वाहन और एक बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दो युवक सड़क से 500 मीटर नीचे खो नदी में जा गिरे। इनकी सूचना पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद इन युवकों को रेस्क्यू किया गया। तो अस्पताल दुगड्डा में इन घायलों को भेजा गया है। दोनों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। दोनों विद्युत विभाग के इंजीनियर बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं किस तरह से यह हादसे के बाद रेस्क्यू किया गया। तो नदी में जा गिरे बाइक पर सवार दो युवक। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं किस तरह से इन्हें रेस्क्यू कर वहां से निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। तो कोटद्वार की यह घटना है। दुगड्डा के पास मैक्स वाहन और बाइक की टक्कर हो गई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दो युवक सड़क से 500 मीटर नीचे खो नदी में गिर गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने इनको रेस्क्यू किया और सरकारी अस्पताल दुगड्डा भेजा गया है। दोनों को काफी चोट आई है। तो दोनों विद्युत विभाग के इंजीनियर बताए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इन युवकों को पानी से निकाला गया, नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मसूरी में भी एक हादसा हुआ है जिसमें बाइक सवार एक युवक मलबे पर बाइक स्लिप करने की वजह से सड़क की दूसरी तरफ जा गिरा। मौके पर मौजूद लोगों की सूझबूझ की वजह से किसी तरह इसकी जान बचा ली गई। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए किस तरह से यह घटना हुई। तो मलबे पर स्लिप हुई बाइक और काफी ऊंचाई से बाइक समेत यह युवक पलट गया। तो सड़क से नीचे गिरा युवक। सीसीटीवी में हादसे की तस्वीरें कैद हो गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर किस तरह से हादसा हुआ। वहां मौजूद लोगों की सूझबूझ की वजह से इस युवक की जान बचा ली गई। तो काफी बुरी तरह से यह हादसा हुआ। अचानक बाइक स्लिप कर गई और बाइक के साथ साथ बाइक सवार भी काफी ऊंचाई से नीचे गिर गया। उधर जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ के पास मलबा गिरा है। मलबा गिरने की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। इस वजह से आए दिन मलबा गिरता रहता है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। तो आगे मॉनसून सीजन में इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं और यातायात पर भी उसका असर होता है। भारी बारिश से यह मलबा गिरा जिससे हाईवे जाम हो गया। तो लामबगड़ के पास ये लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई हैं। तो बद्रीनाथ हाईवे पर यह मलबा गिरा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। आगे मॉनसून सीजन है और उसमें इस तरह की घटनाएं और ज्यादा होने लगती हैं। जो है मिट्टी के लालच में जो है एनएच नेशनल हाईवे को खोद कर लगातार इसको जो है खोखला बना रही है, जो कि इसे नीचे से जो खोद रही है तो ऊपर से मिट्टी रोज जो है नीचे गिर रही है। रोज जो है आए दिन ये रोड जो है ब्लॉक किया जा रहा है। यहाँ इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर उधम सिंह नगर से आ रही है जहां दो सगे भाइयों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस वक्त की बड़ी खबर उधम सिंह नगर से बड़ी खबर। दो सगे भाइयों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। खटीमा के रहने वाले हैं दोनों युवक। कुछ रोज पहले गुरुग्राम से वापस लौटे थे युवक। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 87। उधम सिंह नगर में 87 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। दो युवकों में कोरोना की पुष्टि हुई है। दोनों सगे भाइयों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस वक्त की बड़ी खबर। खटीमा के रहने वाले ये युवक हाल ही में गुरुग्राम से लौटे थे। देहरादून में एक निजी स्कूल पर बच्चे के यौन उत्पीड़न का आरोप है। बच्चे के ही परिजनों का कहना है कि स्कूल के वार्डन ने उनके बच्चे का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया और उसकी पिटाई भी की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। अश्लील हरकत करी है। उस स्कूल में जो कुक खाना बनाते हैं वहाँ पे वो बच्चे के सामने दारू पी रहे हैं। आज को मेरे बच्चे के साथ है, कल को किसी के बच्चे के साथ भी हो सकता है। स्कूल को बंद करवाना चाहिए। प्रथम दृष्टया की जांच भी की और जांच में पाया कि हाँ ऐसा कुछ उसके साथ होना संभव है। ये सच्चाई है देहरादून के उस स्कूल की जिस पर एक बच्चे के यौन उत्पीड़न का आरोप है।
बच्चे के परिवार का कहना है कि उनके बच्चे के साथ स्कूल में न सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ बल्कि उसे शारीरिक प्रताड़ना भी दी गई। अश्लील हरकत हुई है, वार्डन वहाँ पे है, आप बच्चे को वीडियो कॉल पे बात करा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उसके बाद मार रहे हैं, उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या क्या मतलब बनता है? और जब हम बोल रहे हैं उनको कि आप बात करवाइए वीडियो कॉल पे, तो वो कह रहे हैं नहीं हमारे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है। ऐसे पॉसिबल है कि 3 लोग स्कूल में और तीनों के फ़ोन में रिचार्ज ना हो? बताया जा रहा है बच्चा अपने परिजनों से स्कूल की हरकतों की लगातार शिकायत कर रहा था, मगर लॉकडाउन की वजह से परिजनों को स्कूल जाने के लिए पास नहीं मिल पाया। परेशान परिजनों ने इसके लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को ट्वीट भी किया। परिजन जैसे तैसे स्कूल पहुंचे तो बच्चे ने वार्डन की करतूत बयां कर दी। मुझे वहाँ से पास नहीं मिले आने के लिए, और ये चीज़ हमने स्कूल को पहले ही बता दी थी कि हम नहीं आ पा रहे, तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमने ट्वीट भी करा है SI संदीप रावत जी को, उन्होंने हमें बोला कि हम उसको अभी नहीं भेज सकते, वो बच्चा जहाँ पर है उसको वहीं रहने दीजिए। परिजनों का आरोप बेहद संगीन है, इसलिए पुलिस ने फौरन ही मामला दर्ज कर लिया है। मेरे पास एक तहरीर आई तो उसमें हमने प्रथम दृष्टया की जांच भी की और जांच में पाया कि हाँ ऐसा कुछ उसके साथ होना संभव है, जिसके आधार पे उनकी तहरीर जो आई है उसके आधार पे हमने मुकदमा पंजीकृत किया गया और पॉक्सो एक्ट भी उसमें शामिल किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई तो शुरू कर दी है, मगर बड़ा सवाल ये है कि निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते समय पुलिस की कलम अक्सर रुक जाती है। क्या इस मामले में पुलिस निष्पक्ष तरीके से जांच कर पाएगी? देहरादून से ABP गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। इस अभियान के पहले दिन कई वार्डों में सैनिटाइजेशन किया गया। यह अभियान रविवार को भी जारी रहेगा। ये राजधानी देहरादून की तस्वीर है जिसे सैनिटाइज किया जा रहा है। शनिवार और रविवार को 2 दिन तक दून पूरी तरह बंद रहेगा। इस दौरान शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। शहर में सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई है। नगर निगम कर्मचारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से शहर में डिसइंफेक्टेड स्प्रे का छिड़काव कर रहे हैं। हर संडे बाजार बंद होता है। आज इस बार एक्स्ट्रा 1 दिन का बाजार बंद किया गया है और नगर निगम ने अपनी पूरी व्यवस्था करी है कि हम पूरा सैनिटाइजेशन, नगर निगम के 100 वार्ड हैं, 50 वार्ड आज किए जा रहे हैं, 50 वार्ड कल किए जाएंगे। इसके अलावा जहां हमारे क्वारंटीन सेंटर्स बने हैं उन जगहों पर भी सैनिटाइजेशन पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन्स है जिसमें निरंजनपुर मंडी भी शामिल है, उस एरिया को भी प्रॉपर सैनिटाइज किया जाएगा। ये सैनिटाइजेशन इसलिए किया जा रहा है कि जो चेन है उसको हम ब्रेक कर पाएँ। देहरादून में नगर निगम के क्षेत्र में 100 वार्ड हैं, जिनमें 50 वार्डों में शनिवार और 50 वार्डों में रविवार को सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। कोरोना के जो बढ़ते हुए मामले हैं उन मामलों पर कैसे निजात मिल सके, इसीलिए नगर निगम देहरादून को ये जो 2 दिन मार्केट बंद रहेगा, इन 2 दिनों में सैनिटाइजेशन करने का काम भी दिया गया है। यानी कि नगर निगम पूरा सैनिटाइज करेगा मार्केट को और उन स्थलों को ज़रूर जहां पर लोगों की आवाजाही ज़्यादा रहती है, चाहे वो दुकानें हों, ATM हों, बैंक हों। जिस तरह से देहरादून में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसे देखते हुए सरकार की तरफ से दून को 2 दिन तक बंद करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान शहर की तमाम दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इतना करने भर से दून में कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा? देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट, ABP गंगा। वहीं राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक ली। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। CM ने कहा कि आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए युवाओं को जागरूक करना बहुत जरूरी है ताकि समय आने पर वो अपनी और दूसरों की हिफाजत भी कर सकें। CM ने यह भी कहा कि स्कूलों में आपदा प्रबंधन से संबंधित सप्ताह में 1 क्लास इस विषय पर जरूर होनी चाहिए। वहीं रामनगर में आइसोलेशन सेंटर से कोरोना मरीज फरार हो गया था, मगर पुलिस ने इसे जैसे तैसे गिरफ्तार कर लिया है। मगर इसने इतनी शराब पी रखी थी कि पुलिस जब इसे पकड़ने के लिए पहुंची तो यह हंगामा करने लगा। देखिए रिपोर्ट।
सोच रहे होंगे कि आखिरकार इस युवक ने ऐसा क्या कर दिया है कि इसके साथ ये सब हो रहा है। आपके जहन में सवाल ये उठ रहा होगा कि इस शख्स को एम्बुलेंस में क्यों ठूसा जा रहा है। दरअसल ये युवक कोरोना से पीड़ित है, जिसे रामनगर के आइसोलेशन सेंटर में एडमिट कराया गया था, मगर मौका मिलते ही ये वहां से फरार हो गया और सीधे अपने घर मालधन चौड़ पहुंच गया, जिसकी दूरी है 30 किलोमीटर। मगर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी लग गई। पुलिस जब इसे हिरासत में लेने पहुंची तो इसने इतनी शराब पी रखी थी कि इसे काबू तक करना मुश्किल हो गया। पुलिस वाले इसे समझाते रहे, लेकिन ये उनके काबू नहीं आया। इसके कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से पुलिसकर्मी और स्वास्थ्य विभाग में डर भी बना हुआ था। और तेरी बीवी बीमार है, वहाँ इलाज चल रहा है, बीवी से मिलने नहीं जाएगा। झूठ नहीं बोलते। दीवार कूद के निकल गया था और अपनी बाइक लेके अपने गांव पहुंचा था। गांव से सूचना मिलने पर, वह सेंटर से सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा जाकर इसको पकड़ा गया और उसको फिर दोबारा सेंटर में भेज दिया गया। मगर स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी तरह से इसे पकड़ लिया और फिर इसे जबरन एम्बुलेंस में ठूस दिया। अब स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती इस बात की है कि इसके संपर्क में कितने लोग आए हैं। इस बीच सवाल ये भी कि जिस आइसोलेशन सेंटर से ये युवक फरार हुआ था, वहां पर सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं था। क्वारंटीन सेंटर्स की तरह से क्या आइसोलेशन वार्ड की स्थिति भी बदहाल है। रामनगर से दानिश खान की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की तैयारियों पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में कोरोना की टेस्टिंग में और तेजी आनी चाहिए, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बारे में पता चल सके। चाहे एम्स हो, चाहे सरकार की अन्य जो एजेंसीज हों जिसके माध्यम से टेस्ट हो रहे हों, वो सब लोग जो है इस दिशा में तेजी के साथ काम करने का काम करें। आज हालत ये है सरकार की, स्थिति ये है सरकार की, जिन लोगों के आपने टेस्ट ले लिया, सैंपल ले लिया है, उनको आप जो है उनके गंतव्य तक जाने दे रहे हैं, और जब जांच रिपोर्ट आ रही है तो किसी की जब पॉजिटिव मिल रही है तो फिर सरकार में हड़कंप मच रहा है। वहीं पिथौरागढ़ में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें एक 2 साल का बच्चा और 4 साल का बच्चा भी शामिल है। अस्पताल से 13 लोग ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव मिलने से 22 लोगों को बेस अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। तो 3 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हालांकि ये पता लग रहा है कि 2 साल का और एक 4 साल के बच्चा भी कोरोना के चपेट में आ गए हैं और कुछ मरीज ठीक होकर वापस डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। तो जिले में फिलहाल कोरोना के 9 मामले सामने आए हैं। तो पिथौरागढ़ में 9 एक्टिव केस अब भी हैं, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। तो 13 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच चुके हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। रामनगर से बड़ी खबर आ रही है। गुलदार का आतंक, इस वक्त की बड़ी खबर रामनगर से। गुलदार के हमले में बच्ची की मौत, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर रामनगर से, गुलदार का आतंक, गुलदार के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। रामनगर से आ रही है बड़ी खबर। गुलदार के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर रामनगर से, जहां नहर पर कपड़े धोने गई थी बच्ची, जिस पर गुलदार ने हमला कर उसकी मौत हो गई। बच्ची की नहर पर कपड़े धोने गई थी बच्ची, इस वक्त की बड़ी खबर। टिहरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आम लोगों पर भारी पड़ सकती है। लोगों का कहना है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं उन्हें आइसोलेट तो किया जा रहा है, लेकिन कई मामलों में क्वारंटीन पीरियड पूरा कर चुके लोगों की दोबारा जांच ही नहीं की जा रही है, जिससे कोरोना के संक्रमण का अंदेशा है। उधर टिहरी में कोरोना के 5 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 112 तक पहुंच गई है।
चाहे वो मुनीकीरेती में हो, चाहे अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन रख रही है, 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन रख रही है और बिना टेस्ट करे वो उनको गांव भेज दे रही है। और कई मामलों में देखा गया है जब उनको गांव की ओर भेज दिया गया या घर की ओर भेज दिया गया है, कुछ दिन बाद वो लोग पॉजिटिव निकले हैं। तो इसमें शहर में हो चाहे गांव में हो, एक डर का माहौल है कि ये व्यक्ति उस व्यक्ति के प्रति एक हीन भावना, क्षीण भावना गाँव के लोग देख रहे हैं। और फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, देखते रहिए उत्तराखंड प्राइम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कल को अगर आप